प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम भारतीय संघ में केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच न केवल विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन होता है, अपितु वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा होता है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन को लेकर राज्यों के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता है। इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, अतः भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवेचन निम्न प्रकार से किया गया है। इसमें नंबर 1, कर निर्धारित वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है, और द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण आदि हैं। इसी प्रकार राज्यों के भी राजस्व स्रोत होते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर आदि। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण हैं बिल, विनियमों, प्रॉमिसरी नोटों, हुंडियों, चेकों आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा तथा मादक द्रव्य पर कर। और कुछ कर ऐसे होते हैं जो है संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं किंतु राज्यों को सौंपे जाते हैं। उनके उदाहरण हैं कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमांत कर। कुछ कर ऐसे होते हैं जो संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं, पर उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के मध्य होता है। जैसे आय कर का विभाजन संघीय भूभाग के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आय कर के अतिरिक्त दवा तथा शौक श्रृंगार संबंधी चीज़ों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर लगाया जाने वाला उत्पादन शुल्क इसके अंतर्गत आता है। नंबर 2, सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतों के लिए दिया जाने वाला अनुदान। संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह के सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रथम, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों को दे दिया जाता है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं उड़ीसा। द्वितीय, बाढ़, भूकंप एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। तीसरा आता है आदिम जातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायता अनुदान दिया जाता है। चौथा है राज्य को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों की वित्तीय सहायता कर सकता है। नंबर तीसरा इसका पॉइंट है ऋण लेने संबंधी उपबंध। संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को प्राप्त होता है, परंतु वे विदेशों से ऋण उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है
तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है। नंबर 4, करों से विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य संपत्ति और आयकर पर कर नहीं लगा सकती। नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संघ राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण करती है। नंबर 6, छठा अगला आता है वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता, अनुदान आदि संघ के करों से की आय में से भाग बांटने संबंधित होती है। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामलों को निर्देश भी दे सकती है।